गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। सर आप मेरे अंकल को तो अच्छी तरह जानते ही होंगे। उनका नाम है हैरी श्रीवास्तव। हैरी? अरे आपके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। अंकल ने आपको हेलो कहा है। हैरी मतलब हरि नारायण श्रीवास्तव? जी हाँ सर। सर अब वो फुटबॉल टीम के मशहूर कोच हो गए। सर जब ब्लैक पर्ल यहाँ आया था ना, तब उन्होंने ही मोहन बगान की टीम को चुना था। ब्लैक पर्ल? यस सर, ब्लैक पर्ल। सर फुटबॉल टीम का मशहूर खिलाड़ी पेले। पेले? सर जैसे रविंद्रनाथ जी को गुरुदेव और गांधी जी को महात्मा या बापू कहते हैं, वैसे ही पेले को कहते हैं ब्लैक पर्ल। व्हाट अ प्लेयर सर, व्हाट अ प्लेयर। लगता है खेल कूद में काफी दिलचस्पी है आपकी। और सर स्पोर्ट्स तो मेरी जान है सर। मैं हिंदुस्तानी खिलाड़ियों पर एक किताब लिख रहा हूँ। सनी? सनी? नील गावस्कर सर। सर मेरा क्लासमेट है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर अंकल को कुछ कहना है? एनी मैसेज? हाँ, उनसे कहना कि आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। ओके सर, गुड बाय सर, बाय बाय। सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा? आई थिंक इज वेरी वेरी इम्प्रेस विद मी। और मेरे अंकल के दोस्त निकले। आई थिंक आई गेट दैट जॉब। बेस्ट ऑफ लक। मुझ मुड़ा। बड़े बाबू, कुछ अनुभवी लोगों की फाइलें निकाली, लगता है उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा। नई जनरेशन से मुझे बहुत मायूसी हुई है। अरे आधों की तो मूछ ही नहीं है, और आधों के लिबास देखकर, उनकी बातें सुनकर सर में खून जम जाता है। इस देश का कुछ होने वाला नहीं। दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर। अब एक और बचा है, उसे भी देख लेता हूं। आप कुछ एक्सपीरियंस लोगों की फाइलें निकालिए। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम है? राम प्रसाद ऋषभ प्रसाद शर्मा। ये सुनील गावस्कर के बारे में क्या ख्याल है आपका? सुनील गावस्कर? हाँ, फेमस क्रिकेट प्लेयर। क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है। खैर कोई बात नहीं। तो अब ब्लैक प्लेयर के बारे में बताइए। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मोती काला भी होता है। मैं तो यही समझता था कि सर मोती केवल श्वेत वर्ण में होता है। मैं पेले की बात कर रहा हूँ। ओह, वो तो बहुत महान आदमी है सर, बहुत ही महान। अच्छा, हाँ। तो उनकी महानता के बारे में कुछ बताइए। पर कैपिटल इनकम ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब ऑफ महाराष्ट्र पर उनका शोध ग्रंथ पढ़ने योग्य है सर। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? रेले सर, प्रोफेसर रेले, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। अरे नहीं, मैं पेले की बात कर रहा हूँ। PELE, पेले, द फेमस फुटबॉल प्लेयर। ओह हाँ, कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा अवश्य था कि कलकत्ता में 30-40 हजार पागल उनका दर्शन करने आधी रात दमदम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और सर उनके विषय में बस इतना ही ज्ञान है। खैर कोई बात नहीं। ये जो इंडिया पाकिस्तान का हॉकी मैच होने वाला है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे आज्ञा दीजिए सर। क्यों, क्या हुआ? अपने विषय के सिवा दूसरे विषय पर मेरा कोई जानकारी नहीं है। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती है, शौक पूरा करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन सर आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो सिखाया बिल्कुल ठीक सिखाया। बैठो। और क्या क्या सिखाया उन्होंने? वो कहा करते थे कि मनुष्य को कभी अपने आदर्श, जाने दीजिए सर, आप शायद उन्हें पागल समझेंगे। नहीं, कहो। वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और अपनी मूंछों का उचित आदर करना चाहिए। मुस्टैच इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड। मूंछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। बेटा, मैं तो कहता हूं कि जिसकी मूंछ नहीं वो आदमी नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। अब ये जरा बैलेंस शीट चेक करो। ये 1900
ये किस घुमर ने बनाई है सर? ये आदमी तो बिल्कुल डफर है। ये मैंने बनाई है। ओह, मैं क्षमा चाहता हूँ सर, लेकिन सर ये गलत है। मुझे मालूम है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हें कितना मालूम है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी माय सन। तुम एक काम करो, तुम कल से काम पर आ जाओ। तुम्हारी सैलरी में 800 रुपये रख देता हूँ। 800? अच्छा ठीक है, 850, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं। आजकल के नौजवान नजर में सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो 9 से क्या हूँ सर, 850 कैसे ले सकता हूँ? मैं तो 550 के भी योग्य नहीं हूँ। लोग सन, तुम्हारी योग्यता क्या है ये मुझे मत समझाओ, अंडरस्टैंड? अब जाओ। सुनो जी? तुम कुर्ता इतना छोटा क्यों पहनते हो? ओह सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपरांत की लज्जा निवारण के लिए होता है। भारतवर्ष में 30 करोड़ मर्द हैं, उनमें से 10 करोड़ लोग कुर्ता पहनते होंगे। अगर हर आदमी अपना कुर्ता 6 इंच भी छोटा कर दे तो उस बचे हुए वस्त्र से कितने लोगों की वस्त्र समस्या में। इसलिए पिताजी कहा करते थे कि लंबे वस्त्र पहनना एक हानिकारक फैशन है। फैशन के वो विरुद्ध थे। थे मतलब? जी हाँ सर, 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। कितनी अफसोस की बात है, ऐसे स्टेट और ग्रेट थिंकर से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन सर वो हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी स्मृति प्रतिपल मुझे स्मरण दिलाती है कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी अपने आदर्शों और सिद्धांतों के द्वारा जीवित रह सकता है सर। वाह, क्या बात, क्या बात है। एक दिन तुम सच में बहुत आगे जाओगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग किया करो, बोलने में नहीं। समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। प्रणाम सर। प्रणाम।